क्लास 10th आपका चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन एंड डेवलपमेंट मीन्स संसाधनों का विकास। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। यानी एक डेफिनेशन है रिसोर्सेज की कि जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है और उपलब्धता के साथ ही वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने में और हमें सेटिस्फाई करता है, जिसमें कि तकनीकी ज्ञान के आधार पर उसका उपयोग किया जाता है, जो कि फ़ीस है हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल तथा सांस्कृतिक रूप से जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है या किया जाता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। तो पहले इनका एक चार्ट है हमारे बुक में, तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो एक चार्ट है जिसका फिगर नंबर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो रिसोर्सेज जो हैं उनको पहले दो भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट होते हैं नेचुरल एंड सेकंड होते हैं ह्यूमन। पहले नेचुरल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको टू फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट होते हैं रिन्यूएबल और सेकंड होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये वे संसाधन हैं जिन्हें हम नवीकृत संसाधन कहते हैं। नवीकृत का मतलब जिन्हें हम बार बार पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अनवीकृत संसाधन कहलाते हैं। इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा पाता। तो पहले हम पढ़ते हैं कि रिन्यूएबल जो है उसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है कंटिन्यूस और फ्लो। कंटिन्यूस और फ्लो का मतलब जो सतत प्रवाहित होते हैं, ये दो होते हैं, विंड एंड वाटर, जैसे कि हवा और पानी। और इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे जैविक संसाधन होते हैं। तो बायोलॉजिकल को फर्दर एक बार और डिवाइड कर दिया गया। फर्दर जब डिवाइड किया गया तो उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब फॉरेस्ट, वन। वन क्या होते हैं? जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जिन्हें कोई भी खाद बीज डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अपने आप उगते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप ही जो है वो पानी को ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लस्टर में यानी झुंड में जिनका जन्म होता है, जो एक देश की नेचुरल वेजिटेशन बन जाते हैं, कहलाते हैं, जो किसी देश के जोग्राफिकल एरिया के 33% हिस्से पर होते हैं, जो उस देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर तय होते हैं, जो कि वहाँ के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, वहाँ के टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो वो सारे कारण जो हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। सेकंड होता है इसका क्लासिफिकेशन जो वाइल्ड लाइफ होता है, और ये होते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य पशु। जहाँ नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वहाँ क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ होता है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के शेल्टर होते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूस और फ्लो जो होते हैं वो दो होते हैं, विंड एंड वाटर, जो कि सतत प्रवाहित होते रहते हैं। सतत मीन्स निरंतर बहते रहते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन इसका है रिन्यूएबल का बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के फर्दर दो डिवाइड हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक होता है रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब कि ऐसे मेटल्स जिन्हें कि रिसाइकल किया जा सकता है, उन्हें पुनः बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरे होते हैं नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल वे होते हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ये मोस्टली इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो जैसे आपके डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला। ये उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया गया है। जब फर्दर डिवाइड किया गया तो उसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है
स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन होते हैं जब वो किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वहाँ क्रिएट होते हैं इंस्टीट्यूशंस। अब जब इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं तो उसको सेकंड जब क्लासिफिकेशन के में रखा जाता है तो सबसे मेन चीज़ होती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, उनकी गुणवत्ता कैसी है और उनकी जो मात्रा है वो कितनी है। इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इनको जो डिवाइड किया गया है, अगर हम यहाँ पर उनके एग्जांपल्स लें तो हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम जापान का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन बेहद कम है, जो जापान कंट्री है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको डेवलप करने में इतना इन्वेस्टमेंट किया कि उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण कि वो आज वर्ल्ड में एडवांस टेक्नोलॉजिकल नेशन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल इनका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन वर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मीन्स उसका जन्म होना। तो किस आधार पर है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है अबायोटिक। बायोटिक जो हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं एंड हैव लाइफ, इनमें जीवन होता है, सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना। ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम और आप, फ्लोरा एंड फौना कौन होते हैं? जैसे फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। फौना जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ्स वगैरह जो हैं, तो ये जो हैं ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होते हैं। फिशरीज मीन्स जो हमारे जल जीव होते हैं। लाइव स्टॉक यानी हमारे मवेशी, कैटल्स वगैरह जो होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। ये वे सभी होते हैं जो कि नॉन लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग्स के कंपोजिशन होते हैं एंड आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। इन्हें अबायोटिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स इनके एग्जाम्पल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इन्हें कहते हैं समाप्यता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर रिन्यूएबल, यानी कि इनको भौतिक प्रक्रिया के आधार पर, रासायनिक और मशीनीकृत प्रक्रिया के आधार पर इन्हें रिन्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सभी इनकी एग्जांपल्स हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पहले भी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, और ये जो डिवाइड होता है इनका, ये क्या कहलाता है? इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। और अभी हमने आपको बताया कंटिन्यूस और फ्लो क्या होते हैं? विंड एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वे रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू नहीं किए जा सकते। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी ये वे संसाधन है जिनके बनने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है। मिनरल्स आर फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज, यानी क्योंकि इनके बनने में भी आपका डीजल, पेट्रोल, कोल, गैस, इनके बनने में भी बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है, इसलिए ये इस प्रकार के संसाधनों के एग्जाम्पल्स हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, क्योंकि इनके निर्माण में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, लेकिन इनमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अच्छा, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद या इस्तेमाल में आने के बाद समाप्त प्राय हो जाते हैं।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओन मीन्स अपना, ओनरशिप मीन्स स्वामित्व के आधार पर, मालकियत के आधार पर। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज फर्स्ट इनका एग्जाम्पल है, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। ये वे संसाधन होते हैं जिनका किसी निजी और व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड बाई दैम allotted to them by government against the payment of revenue। बहुत से किसान जो होते हैं उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं और ये ज़मीन उन्हें गवर्नमेंट ने, अलॉट वर्ड का मतलब होता है आवंटित की होती हैं, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि कभी उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इन ज़मीनों के बदले उन्हें क्या दिया था, रेवेन्यू दिया था, जिसके कारण कि गवर्नमेंट ने उन्हीं को आवंटित कर दिया है। तो आज ये ज़मीनें जो हैं उन किसानों की हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपुल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। लेकिन गाँव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती, ज़मीन नहीं होती, तो वे लैंडलेस कहलाते हैं। अर्बन पीपुल ओन प्लॉट्स, जबकि शहरी लोग जो होते हैं उनके पास खेती योग्य ज़मीनें नहीं होती, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, यानी कि उनके पास जो है वो बागान होते हैं। पॉन्ड्स मीन्स तालाब होते हैं, उनके पास कुएँ हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास पास्चर लैंड मीन्स चरागाह भूमि हो। तो इस प्रकार के उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज, ये कुछ संसाधनों के उदाहरण हैं। ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि एक लिस्ट बनाइए उन संसाधनों की जिन्हें आप अपने घर में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, निजी व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, यानी कि कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मीन्स जिन्हें एक समुदाय विशेष या एक समूह विशेष जिनका इस्तेमाल करते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये वे संसाधन होते हैं जिन तक, हाँ